मेरी बच्ची ने साइंस में फर्स्ट ईयर में कहने लगी डॉक्टर बनूंगी। मैंने कहा बन जा। पहला दिन कॉलेज से आई और फुड़ फुड़ करती फिरे। इत्तेफाक से मैं भी घर था। मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा इसको क्या हुआ? वो कहे मम्मा आपको, मेरी वो बीवी के, मेरी बीवी के, आप तो खुद कह दे। मैंने कहा बेटे बता, बड़ा मेरा लाड है, प्यार है। मैंने कहा बेटी क्या बात है? कह लगी बाबा मैंने बुर्का नहीं पहनना। अल्लाह अकबर। यहाँ तीर लगा कि अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के घर में बगावत। मैंने आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा अल्लाह मैं हराम तो कमाता कोई नहीं, अगर किसी का दिल दुखाया रिजल्ट सामने माफ कर दे। मेरे बेटी से कहा, मैंने कहा बेटी क्या बात है? कहने लगी बाबा पूरे कॉलेज में हम 3-4 ने बुर्का पहना, बड़ा मजाक उड़ा, मैं नहीं पहनूंगी। अल्लाह अकबर। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपने सर से पगड़ी उतारी और उतार के बेटी के आगे रख दी। मैंने कहा तेरे बाप की इज्जत है, तेरी मर्जी से जूतों में रौंद दे, तेरी मर्जी। दुनिया क्या कहेगी अब्दुल हन्नान की बेटी नंगे सर फिर रही है। ऐसी डॉक्टरी पर मैं बाज आया। मैं डॉक्टरी नहीं कराता, मैं तेरे लिए अल्लाह करे 10 नौकरानियाँ रख दूंगा, तुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के पढ़, फेल हो जा कबूल करूँगा। लेकिन बेटी ये तो मैं बुर्का ये पर्दा पूरी दुनिया में बांटता फिरता हूँ, जब तू ही उतार देगी मेरे पास क्या रह जाएगा। बेटी भी बिन अब्दुल हन्नान की थी। उसने बाप की आंखों में 2 आंसू देखे, यूँ सीने से लगी जप्फी डाल ली और ओके कहने लगी अब्बा आज तेरा दिल दुखाया माफ़ कर दे, आइंदा मर तो जाऊंगी लेकिन सर से बुर्का कभी नहीं उतारूंगी। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ऐसी नेक औलाद दी। मेरे यारो जाओ जाओ अपने घर में अपनी बच्चियों के आगे हाथ जोड़ो कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ए बेटी तो दुपट्टा उतार के आती है, मेरी गैरत का जनाजा निकल जाता है। बेटी कम से कम मेरे सामने तो सीना छुपा के आया कर, मैं कोई दल्ला नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। तुझे हराम का नहीं जना, तुझे हलाल का जना। ए मेरी बच्ची अपनी बीवियों की जाके हाथ जोड़ो, मिन्नत करो कि खुदा के वास्ते हमें जब रोटी पका के दिया कर तो अपने गले को छुपा कर अपने सर पे दुपट्टा रख के दिया कर। ये कैसी माँ है जो रमजान की इफ्तारियां भी नंगे सर पकाती है? ये कैसी मेरी बहनें जो सहरियां भी नंगे सर पकाती है? इनके हाथों से खाने वाला रोजेदार बनेगा, इनके हाथों से खाने वाला कुरान का वारिस बनेगा। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। कहाँ जाए, किसके हाथ पर अपने अरमानों का लहू जाके तलाश करे। हाय हाय हाय, बेदीनी ने इतने डेरे हमारे घर के अंदर डाल लिए कि हमारी जुबानों को ताले लग गए। ये जुबानें गाली देने को तैयार है, हक कहने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, तुम्हारी मस्जिद में ऐलान कोई जनाजे का होगा, तुम्हारी मस्जिद में ऐलान कोई फौतगी का, कोई गुमशुदा चीज़ का होगा। आज अब्दुल हलाल अल्लाह अकबर आज 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 ऐलान करके जा रहे हजरात। एक जरूरी ऐलान सुनो, अब्दुल हन्नान की तरफ से ऐलान है, हमारी गैरत गुम हो गई, हमारी इज्जत गुम हो गई, हमारी शराफत गुम हो गई, हमारी बेटियों का पर्दा दुपट्टा गुम हो गया, हमारी आंख का हया गुम हो गया। खुदा के वास्ते किसे मिले तो हमारे घर में वापस लौटा दे। हमारे घर खाली हो गए, हमारे घर जहन्नम बन गए। ये भी कोई बात है? 4 बेटियां नंगे सर बैठी, बाप मस्जिद से दुरूद शरीफ की तस्बीह करता रहे। ये भी कोई बात है? बेटियों के गले खुले हुए, बाप मस्जिद की तालीम से उठ के आ रहा है। खुदा के वास्ते ओए लोगों, डॉलर का बाद में सोचो, सोने की कीमत का बाद में सोचो, हुकूमत का बाद में सोचो, पहले अपने घर के बारे में सोचो। या अपने घर में आयत करीमा पढ़ो, अपने घर में सूरह यासीन पढ़ो, सलातुल हाजत के नफिल पढ़ के सजदे में पढ़ जाओ। अल्लाह रोटी दे या ना दे, लेकिन गैरत के जनाजे ना निकालना। ओ मेरे वीरो, ये मेरी बहनें, कम से कम तुम भी अपनी इज्जत का, तुम भी अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। जब मोटरसाइकिल पर गले में दुपट्टा डालकर, ऊंची हील पहनकर, शलवार पिल्लियों तक लेके जाती हो, अल्लाह की कसम तुम्हें कोई जुनैद बगदादी नहीं देखता, हर कोई कुत्ते बिल्ले की निगाह से देखता है, तुम्हारे जिस्म की डील डोल से मजे लेता है। तू नहीं चाहती कि मैं इस वजूद के साथ हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ी हो जाऊं।
घर में जैसी मर्जी फिर, घर में जैसी मर्जी फिर, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते घर में जैसी मर्जी फिर, लेकिन खुदा के वास्ते बाहर तो अपने वजूद को ढांप ले। तूने उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा जिसकी धी गर्मी के मौसम में मोटे कपड़े पहन के बैठी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने मोटे कपड़े बच्ची के जिस्म पे देखे, फरमाया फातिमा भले कैसे पहना, ये जानबूझ के पहना? कहा नहीं नहीं। हजरत अली से कहने लगी नहीं अली जानबूझ के ना पहना, अपनी मर्जी से पहना। कहा क्यों? कहा तुझे नबूवत के कदमों की खुशबू नहीं आ रही? कहा हाँ। कहा भी अब्बा जान गुजर के गए थे और हुजरे का पर्दा उठा के मस्जिद में चले गए, और कहा बेटी ऐसा लिबास न पहनियो जिस लिबास के अंदर जिस्म नजर आए, वो लिबास अल्लाह की रहमत से और जन्नत से महरूम हो जाएगा। ए अली मैंने पतले कपड़े उतार कर मोटा लिबास पहन लिया कि मोहम्मद की धी जन्नत से महरूम न कर दी जाए, अल्लाह की निगाह से गिर ना जाए। ए मेरी बच्ची सुन मसला, तुझे उलमा इकराम बताएंगे। मेरे भाइयों तुम सर के बाल कटाओ, जहां मर्जी फेंक दो, इजाजत है, लेकिन सर के बाल कटाना दूर की बात है। मेरी बेटी नहाए, मुंह धोए, या जिस वक्त सर में तेल लगाए, कंघी करे, जब सर के बालों में कंघा करे, कंघी के दांतों में जो टूट कर बाल आ जाए, खबरदार डस्टबिन में ना फेंक, खबरदार कचरेदान में ना फेंक, खबरदार इसे बाहर ना फेंक, बल्कि किसी दीवार के सुराख में रख दे, या आग जलाकर अपने बालों को जला, वरना घर के अंदर गड्ढा खोद के दफना दे। तूने उस नबी का कलमा पढ़ा, उस गैरत वाले दिल को तूने अपनाया। अल्लाह अकबर। जो टूटे हुए बालों पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़े, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। टूटे हुए बिखरे हुए बाल जब खुदा किसी बदनिगाह की निगाह बर्दाश्त नहीं करता, तो तेरे मेरे बच्ची के चेहरे पर अल्लाह बेगैरतों की निगाहें कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे भाइयों मर्द को कफन दिया जाता है 3 चादरों में, एक सीना बंद दो चादरें। जब बारी मेरी बेटी की, मेरी धी की आएगी तो 5 चादरों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद, एक अदार बंद, 2 चादरें, 5वीं चीज दुपट्टा सर पे उड़ाया जाता है। जब 5वां दुपट्टा सर पे उड़ाया जाता है, या अल्लाह कब्र के अंधेरे में जब सोलर नहीं, यूपीएस कोई नहीं, जब जनरेटर नहीं, टार्च कोई नहीं, चार्जिंग बैटरी कोई नहीं, जब बिजली का इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह तो अंधेरे में अब किस चीज का पर्दा, किस चीज का दुपट्टा? अर्श वाले की तरफ से ऐलान हुआ, अब्दुल हलाल जब तक तुम्हारे में रही, नंगे सर रही, तुम्हारी गैरत बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज कब्र के कोठड़े में इसकी मेरी पहली मुलाकात है। मैं नहीं चाहता हव्वा की बेटी, मैं नहीं चाहता आयशा की बेटी, मैं नहीं चाहता खदीजा की रूहानी बेटी, मैं नहीं चाहता फातिमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुकैया की रूहानी बहन कब्र में आए और उसका नंगा सर हो। ईमानदारी से बताओ खड्डा मार कीट वालों, जो अल्लाह तेरी मेरी धी का कब्र में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो बाजारों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मियाँ बीवी जाओ जाओ जाओ, घर के अंदर बैठ कर मशवरा करो, बीवी के आगे हाथ जोड़ो कि जो मांगेगी दूंगा, लेकिन खुद भी जहन्नम से बच, अपनी नस्ल को भी जहन्नम से बचा और मुझे भी जहन्नम से बचा। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, फूलों वाली चादर बिस्तर पर देखी, घर से बाहर कदम निकाल लिया, या तो तलाक तलाक तलाक। वकीलों के चैम्बर में जाके देखो तलाक किस वजह से हो रही है। भाई की शादी पे कपड़े बना के नहीं दिए, पर्दे ने लाने पर झगड़ा हो गया, कलीन बिछाने पे झगड़ा हो गया, सीलिंग करने पर झगड़ा हो गया। अल्लाह